ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हम दिन भर योग की स्थिति में कैसे रहें। बच्चे कहते हैं कि जब हम कमेंट्री पे योग करते हैं या कोई गीत पे योग करते हैं तो हमारा योग बहुत अच्छा लगता है, हमारी स्थिति बहुत अच्छी स्थिति रहती है हमारी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर हमारी याद नहीं रहती बाबा की। तो हम ऐसा क्या करें कि जो हमारा सारा दिन हर समय बाबा की याद रहे। देखिए, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप जितना योग करोगे, जितना मनी मन बाबा से बातें करोगे। अब ये भी नहीं है कि हर समय हम कमेंट्री लगा के रखें, हर समय हम गीत लगा के रखें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और बाबा को हमें हर घड़ी याद रखना है। आपको ये भी पता होगा बाबा ने ये कह रखा है कि लास्ट समय में जब ये लाइट बत्ती नहीं रहने की, फ़ोन नहीं चलने के, तो फिर कैसे करेंगे हम योग। लेकिन अभी है तो आप कर लो, कमेंट्री के द्वारा भी कर लो और गीतों के द्वारा भी कर लो और मन ही मन भी कर लो। लेकिन लास्ट में तो जो हम अपने मन से ही बाबा को याद करना रहेगा ना। बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद वो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, तो जब वो कोई अपनी किताबें लेके नहीं जाते वहाँ, लेकिन जो वो पढ़ते हैंगे उसी के आधार पे वो नौकरी सर्विस करते हैंगे। तो ऐसी हमारी पढ़ाई है, जो अब हम पढ़ेंगे वो सब कुछ हमारे अंदर जा रहा है। जब भी कहती हूँ कि मुरली सुना करो, कोई भी उसका एक भी पॉइंट याद रखा करो और उसका ही चिंतन करा करो, सुदर्शन चक्र फिराया करो, बाबा से मनी मन बातें करा करो, गीत सुना करो। तो इससे क्या होता है, ये सब कुछ अगर हम देख सुन रहे हैं तो सब कुछ हमारे अंदर जा रहा है। इसलिए कहते हो कि अच्छी बातें सुना करो, अच्छा पढ़ा करो, अच्छों का संग रखा करो, क्योंकि जैसा हम देखते सुनते हैं वही सब कुछ हमारे अंदर जाता है। तो मनी मन बाबा से बातें करा करो खूब। जितना आप बाबा से मनी मन बातें करोगे, देखिए बाबा को बुद्धि से याद करना है, बुद्धि से बाबा से बातें करनी है, बुद्धि से बाबा के पास परम धाम आना जाना करना है, बुद्धि से ही चित्र बनाने हैं। सारा खेल बुद्धि का ही है। इसलिए कहते हो कि बाबा को स्मृति में लाना पड़ेगा बार बार, क्योंकि बाबा निकल जाता है। इसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, किस तरीके से हम बाबा को अपनी स्मृति में रखें। इसलिए कहती हूँ अपने फ़ोन में भी वॉलपेपर पे बाबा की फ़ोटो लगाओ, रिंगटोन में भी बाबा के गीत लगाओ, ट्रैफिक कंट्रोल लगाओ, जिससे कि ट्रैफिक कंट्रोल बजे थोड़ी थोड़ी देर में और आपको बाबा की याद आए। किसी की कॉल आए तो बाबा का गीत बजे तो बाबा की याद आ जाए। फ़ोन वैसे ही देखो तो वॉलपेपर पे बाबा की फ़ोटो दिखे। देखिए बहुत सारी बातें आएंगी, ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी जो बाबा को आप अपनी स्मृति में ला सकती हो। अगर स्मृति में नहीं आ रही है तो आप देख रहे हो फ़ोन में फ़ोटो, बाबा के गीत सुन रहे हो, तो याद तो आती है ना। जब आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो वो सब कुछ आपकी रूटीन में आ जाएगा, वो आपकी स्मृति में आ जाएगा सब कुछ। जब भी तो कहती हूँ कि सुबह सुबह योग करा करो, बाबा से बातें करा करो। जितना आप योग करोगे, जितनी आप बाबा से बातें करोगे, उतने ही बाबा आपके साथ रहेगा। जैसा कि बाबा कहते हैं कि दिन में तो समय नहीं मिलता, हम काम काज में व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी बाबा को हमें याद रखना है। लेकिन बाबा तो सब जानता है ना कि मेरे बच्चों को काम वाम भी करना रहता है, तो रात से अच्छा तो कोई समय नहीं है। तो रात को जाग जाग के बाबा से बातें करा करो। जितना आप बाबा से बातें करोगे, देखिए वो हम आत्माओं का पिता है, वो बाप है, वो हमारी सुनने आया है, लेकिन आपको सुनानी तो पड़ेगी। आप कुछ सुनाओगे नहीं उससे तो उसको पता कैसे चलेगा। जितनी आप बातें करोगे बाबा से, कैसी भी बात हो, बाबा से बातें करोगे, उतने ही आप योग की स्थिति में रहोगे। यही तो है कि एक बाबा की याद होनी चाहिए हमारे अंदर, और जितनी बाबा की याद होगी उतने ही बाबा हमारे साथ होगा, और वही सब कुछ पढ़ाइएगी। तो पढ़ाई को भी फॉलो करना पड़ेगा। देखिए घर में काम वाम करते रहते हैं तो अपना बाबा के गीत लगा दिया करो। खाना बना रहे हैं, बाबा के गीत लगा दो। क्यों, खाना भी बन रहा है और गीत भी सुन रहे हैं, बुद्धि भी बाबा के साथ है, बुद्धि भी बाबा के पास हैगी। क्योंकि सारा खेल बुद्धि का ही है, सारा खेल हमारी सोच का है। इस बुद्धि को जहाँ ले जाओगे वहीं चली जाएगी। तो बुद्धि को हम क्यों ना बाबा की तरफ रखें और काम काज हम अपने हाथ से करते रहे। तो देखिए बाबा को आपको हर समय याद रखना है, बाबा को स्मृति में लाना पड़ेगा आपको। हम भी जब कोई काम वाम करते हैं, कहीं जाना पड़ता है, तो पहले स्मृति में आती है कि वो बात। ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा है, उसको भी हमें स्मृति में लाना पड़ता है। वो तो परम पिता परमात्मा है, हम आत्माओं का पिता। जितना आप बाबा को घड़ी घड़ी स्मृति में लाओगे उतना ही याद रहेगा बाबा आपको। देखिए आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मन है, मन इधर उधर चला जाता है और बाबा की याद निकल जाती है।
तो कैसे याद रहेगा बाबा। जितना आप बाबा को अपनी स्मृति में लाओगे, चाहे कमेंट्री के द्वारा, चाहे अपने मन बुद्धि से, जैसे भी बाबा को आपको अपनी स्मृति में लाना पड़ेगा। अगर आप लाओगे नहीं, ना ज्ञान के बारे में चिंतन करोगे, ना सुदर्शन चक्र फिराओगे, ना बाबा को, तो फिर कैसे होगा। फिर तो मन व्यर्थ ही सोचेगा। तो इसलिए कहती हूँ कि मन ही मन बाबा से बातें करा करो। देखिए, बाबा से बातें करना बहुत जरूरी है योग में। जितनी आप बाबा से बातें करोगे, अब बहुत से बच्चे कहते हैं बाबा से हम बातें क्या करें। देखिए, वो बाप है हमारा, हम सब तरीके की बाबा से बातें कर सकते हैं। इसलिए बाबा से हमने हर एक रिश्ते जोड़ रखे हैंगे। आपको जौन सा भी रिश्ता अच्छा लगे, आप उस रिश्ते से बात करो। वो बाप है हमारा, सुनता है सबकी। तो मैं तो यही कहूंगी कि चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद रखो, स्मृति में लाओ बाबा से। बाबा से जितनी बातें करोगे, देखिए ये सब कुछ आप जब करोगे ना, तो ये सब कुछ आपकी रूटीन में आ जाएगा। ये 2-4 दिन का खेल नहीं है। और जितना आप सुबह उठ के बाबा से बातें करोगे, उतनी ही याद बाबा की रहेगी। इसलिए कहते हूँ कि थोड़ी थोड़ी देर में बाबा के गीत सुना करो। गीत तो हमने चला लिया फ़ोन में, और चलते फिरते हम काम कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, लेकिन गाना अगर चल रहा है तो हमारी मन बुद्धि बाबा के पास रहेगी ना। बहुत अच्छा एक वो हैगा ये, कि जो हम गाने के साथ भी बाबा के साथ योग लगा सकते हैं। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। तो हम सारा दिन योग की स्थिति में कैसे रहें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।